प्यारे बच्चों, अब आप ये जानते हो कि वेरिएबल्स आर द मेमोरी लोकेशंस दैट स्टोर वैल्यूज एंड दैट हैव अ नेम। ठीक है, ए आपका एक वेरिएबल है जिसमें टू स्टोर है, यहाँ तक आपको पता है। अब आपके मन में ये होना चाहिए कि क्या इसका नाम सिर्फ ए ही रख सकते हैं। जैसे अगर आपका नाम अमन है तो क्या आपका नाम अमन ही रखा जा सकता है या कुछ और भी आपके मम्मी पापा सोचे तो रख सकते थे? कुछ भी रख सकते थे, यस और नो? उसी तरीके से आप यहाँ पर ए के जगह एम भी लिख सकते हो, बी के जगह एन भी लिख सकते हो। सो वेरिएबल्स का नाम जो है आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या रखना है, और पाइथन आपको कुछ रूल्स देता है जो आप फॉलो करके अपने नाम को डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या नाम रखना है। तो ये रूल्स मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहला रूल कहता है कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं। तो नेम्स कैन ओनली कंटेन लेटर्स, स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। ठीक है, आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो वेरिएबल्स में लेटर्स होंगे, डिजिट्स होंगे और अंडरस्कोर हो सकता है। और दूसरे टाइप के जो साइंस होते हैं लाइक परसेंटेज, एस्ट्रिक्ट, ये सारे आप यूज नहीं कर सकते हो वेरिएबल्स का नाम रखने में। दूसरा रूल क्या कहता है? फर्स्ट कैरेक्टर, अ नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और एन अंडरस्कोर, नेवर अ डिजिट। ठीक है, तो आपका वेरिएबल सिर्फ लेटर से स्टार्ट हो सकता है या अंडरस्कोर से, डिजिट्स वो नहीं होगा। केस सेंसिटिविटी, mychar and mywhere and mywhere are treated as two different variables. So ये कहता है कि अगर आप माईवेयर लिख रहे हो और इसमें वी कैपिटल है और माईवेयर लिख रहे हो इसमें वी स्मॉल है, तो ये टू डिफरेंट वेरिएबल्स माने जाएंगे, इन्हें सेम नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को पाइथन डिफरेंट मानता है। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझा देती हूँ। चौथा पॉइंट कह रहा है रिजर्व्ड कीवर्ड्स। यू कैन नॉट यूज रिजर्व वर्ड्स लाइक इफ, फॉर, क्लास और व्हाइल एज वेरिएबल्स नेम। अब ये क्या है भाई? तो पाइथन में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कि कीवर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, और आप चाहो तो अभी एज अ होमवर्क गूगल में टाइप कर लो पाइथन कीवर्ड्स, और आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स हैं जो आप वेरिएबल एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हो। इनका कुछ स्पेशल यूज होता है जो आप जैसे जैसे पाइथन पढ़ोगे आगे वैसे वैसे आपको ये बात समझ आ जाएगी कि इन कीवर्ड्स का क्या यूज है। लास्ट पॉइंट क्या है? कन्वेंशन। द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज टू यूज स्नेक केस। अब ये सारी चीजें क्या है मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। देखो, अब आप मुझे बताना, एम आई राइटिंग अ करेक्ट वेरिएबल नेम और नॉट? टू नंबर 1, ये सही है या गलत है? ऑफ कोर्स गलत है, क्योंकि ये मैंने डिजिट से स्टार्ट कर दिया है। इससे आपको डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है, इट शुड स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर से भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ मैं आपको, हाँ ये अंडरस्कोर है, तो ये अंडरस्कोर है और आप अंडरस्कोर से इस वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद आप मुझे एक और एग्जांपल बताओ। इज दिस अ करेक्ट वेरिएबल नेम? अंडरस्कोर नो, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, नो दिस इज नॉट ऑल्सो अ करेक्ट वेरिएबल नेम, क्योंकि इसमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया है। अब आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट वेरिएबल नेम, तो आपको ये सारे जितने भी रूल्स हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, और लास्ट में क्या कह रहा है ये
कि जनरली हम लोग कैसे नेम लेते हैं। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, लाइन नंबर सेकंड में आप एक नंबर स्टोर कर रहे हो, तो आप ऐसे लिखोगे नंबर अंडरस्कोर, यहाँ अंडरस्कोर, ठीक है, नंबर अंडरस्कोर 1, ठीक है। तो ये देखकर ही सबको समझ में आ रहा है कि आपने एक नंबर स्टोर किया है। स्पेस तो अलाउड ही नहीं है, तो स्पेस की जगह हम क्या कर रहे हैं, अंडरस्कोर दे रहे हैं। इसी तरीके से जो सेकंड नंबर है उसका नाम हम रख लेते हैं नंबर 2। तो ये देख के समझ में आ रहा है हमें कि ये हमने दो वेरिएबल में नंबर 1 और नंबर 2 को स्टोर कर लिया है। अब लाइन नंबर 4 में हम क्या लिखेंगे, ये दोनों की एडिशन की वैल्यू, तो हम इस वाले वेरिएबल का नाम सम रख लेते हैं, ठीक है, सम इक्वल टू, और इसके बाद आपको लिखना होगा अंडरस्कोर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है, नंबर 2। ये बात समझ में आ गई। और रिजल्ट में आप क्या लिखोगे, प्रिंट सम। अब देखो बिल्कुल सेम प्रोग्राम है, पर कितने अच्छे से समझ में आ रहा है कि यहाँ दो नंबर लिए गए हैं, नंबर 1 नंबर 2, और इनको ऐड करके सम नाम के वेरिएबल में सेव किया गया है और इसका रिजल्ट प्रिंट किया जा रहा है। अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप देखो कि आंसर 6 आ गया है। तो बात समझ में आ रही है। ये सारे रूल्स आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे जब आपको वेरिएबल्स का नाम रखना है। इस तरीके से आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करो। और यहाँ मैंने एडिशन का बताया है, आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बड़े नंबर्स, इनपुट फंक्शन का यूज़, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।